Assalamualaikum everyone and welcome to another vlog. Today we are here at Grand Mosque and that is basically known as Sheikh Zayed Mosque. Inshallah we are going to cover it fully so that you can also view each and everything over here. So stay with us. Thank you. Assalamualaikum everyone. आज हम लोग शेख जायद मॉस्क जो कि ग्रैंड मॉस्क के नाम से मशहूर है अबू धाबी में, आज हम यहाँ पर आए हैं और इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे फ्रेंड्स की फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि शेख जायद मॉस्क को डिटेल में उस पर व्लॉग्स वगैरह बनाएं। तो आज हम लोग लकीली यहाँ पर आए हैं और देखते हैं, अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें क्योंकि यकीनन ये एक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस और दुनिया भर के वो तमाम लोग जो लोग ट्रैवलिंग में, टूरिज़म में और यूनिक प्लेसेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये अपने आप में एक वंडर है। तो यकीनन देखना चाहते हैं इसको और जानना चाहते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। तो लेट्स सी, हम लोग ट्राई करते हैं इसको कवर करने का और होप कि आपको मज़ा आए, अच्छा लगे। और हमारे वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारी फर्दर नोटिफिकेशन मिल सकें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। So guys, we are going to go inside and this is the entrance basically of Sheikh Zayed Mosque. Before they used to open the main entrance but now they have made a separate area, so now we are going to go inside. So let's follow us. So guys, we are going inside now. Before going inside, we have to pass through a security check. And here you can see on that billboard that they have placed the dress code. See the dress code. For the women, in case if they are not following the dress code, they themselves provide them gowns so that they can follow the mosque manners. Now we are going to go towards the security check. So let's follow us. अभी हम लोग यहाँ से मस्जिद के हिस्से में एंटर हो रहे हैं। So from here we have to take ticket and without that we cannot go. You can see. Here we'll enter our details and we'll get 2 tickets. और एंट्रेंस पे ये स्कैनर लगाए हुए हैं। यहाँ पे सभी विजिटर्स को अपना जनरल इंफॉर्मेशन दे के टिकट लेना होता है जिसमें आप नेशनैलिटी और अपना वीज़ा स्टेटस के आप यहाँ के यूए के रेजिडेंट्स हैं या टूरिस्ट विजिटर हैं वो डालनी है और एज ग्रुप वगैरह डाल के आपको टिकट इशू होता है। तो इस तरह जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनकी यहाँ पे लॉग मेंटेन हो रही है और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। Finally, we have got the ticket and now we'll pass the security check and we'll enter the mosque. Finally, I have cleared the security check. So finally, after a long walk, we reached towards the stairs of the mosque. And still a long walk towards the mosque. It's a free taxi basically for the visitors. So finally we have reached the mosque, alhamdulillah, after so long walk. And basically there is a free taxi also available, but it was not at this place, so we have to wait a lot. And so instead of waiting, we decided to walk. So finally we reached here, and you can see the interior is very, very mashallah, very beautiful. And they have specially put a pool over here so that it can control the humidity as well as the hotness of the weather. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पहुँच गए फाइनली। जी बेगम, मैं वज़ू के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से आप सीधा जाएँ तो लेडीज़ का वज़ू खाना है और फिर आप भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, नमाज़ के बाद मिलते हैं ना। चलें ठीक है, हम भी नमाज़ पढ़ के फिर मेन प्रेयर हॉल की तरफ आ जाते हैं तो फिर वहीं पे मिलते हैं। ये सहन में अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बाहर पानी के तालाब नुमा बने हुए हैं झील के लुक देते हैं और ये जब स्पेशली रात में जब यहाँ की लाइटें जलती हैं इस मखसूस रंग की, नीले रंग की, और वो एलईडी लाइट्स और वो इन सफ़ेद संगमरमर पे पड़ती हैं और पानी का शेड आता है तो एक बहुत ही मुनफरिद लाइट की शुआएं और बहुत ही मुनफरिद रंग होता है जो कि बहुत दिलकश होता है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन लगता है।
खाने की तरफ जा रहा हूँ। वज़ू खाना बेसमेंट में और बहुत ही खूबसूरत वज़ू खाना है यहाँ का। तो मैं कैमरा टर्न करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकूँ। ये वज़ू खाना है मेल का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हसीन है, कितना रिलैक्सिंग और ख़ूबसूरत बना है माशाल्लाह। एक एक दीवार और ये छत पे भी कितना खूबसूरत माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का। बड़ा ही सुकून महसूस होता है और वज़ू खाने में बड़ा एहतमाम है। बड़े बैठ के भी वज़ू कर सकते हैं, खड़े होकर भी वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है और ये फाउंटेन स्पेशली इतना रिलैक्सिंग है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे इस फाउंटेन को देखता हूँ तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और ये पीने का पानी का इंतज़ाम भी है यहाँ पे। वज़ू खाना बेसमेंट में है। ऊपर जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह पूरी मस्जिद को कवर करेंगे अच्छे से। This is the female underground ablution area, which is made with green marbles as well as semi-precious stones. Within these stones and marbles, you can see a very beautiful fountain, which also gives a mesmerizing view. According to the convenience of a person, ablution can be done as by sitting as well as by standing. Even you can see the drinking water available in the ablution area. This is the area for the drinking water, where cold water is always available. Now I'm going towards female prayer hall, which can accommodate 1500 female worshippers at the same time. The mosque covers almost 30 acres area, excluding exterior landscaping and vehicle parking. So this is a separate area for the shoes. It's for the ladies only. That's the area for the ladies to put their shoes before going to prayer hall. And there's a sitting area also. They value their tourists and the people who come for prayer here. UAE people, they are very much famous for their hospitality. This is the women prayer hall and it can accommodate almost 1500 worshippers at the same time. It is considered as one of the sacred mosques and people come from very far away to pray here. And the architecture of the prayer hall is mashallah very beautiful, and you can see that colorful marbles as well as the motifs are displayed here. It gives a very soothing look to the eyes. And here you can see that timing of the 5 prayers are displayed. The Holy Quran is properly arranged in the shelves. Even the direction of the Qibla is displayed properly in the screen so that nobody get confused, or if anybody is confused regarding the Qibla, so she can just consult the screen. अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर जा रहा हूँ। ये नमाज की जगह है, प्रेयर रूम सेपरेट है इस पूरी मस्जिद में, और अभी बस ये मेल प्रेयर रूम है, तो मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ और फिर नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं बाकी मस्जिद की कवर करता हूँ। हाँ, अभी मैं मर्दों की नमाज के हॉल में, और यहाँ पे दिन भर वक्तन फ़वक्तन चूँकि टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो जो भी नमाजी हैं वो यहाँ शामिल होते हैं। तो जमात का टाइम नहीं भी होता है तो 2-4 लोग मिलकर जमात कराते रहते हैं। अभी असर के बाद का टाइम है और अभी यहाँ पर आया था तो कुछ लोग थे शामिल, तो अभी यहाँ जमात हुई है और नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुआ हूँ। और अभी भी पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी नमाज़ पढ़ के फ्री हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। 1500 अफराद की कैपेसिटी है यहाँ पर कि एक वक्त में 1500 अफराद नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं
और अब यह है कि गैलरी में जाएंगे हम लोग। मैं वाइफ का वेट कर रहा हूँ अपनी, फ्री होके आती है तो हम लोग गैलरी में जाएंगे और फिर उसको कवर करेंगे ना। ये मेन बाहर का सहन है, बहुत खूबसूरत व्यू है, लेकिन चूँकि धूप की वजह से अभी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। और रात में बहुत खूबसूरत मंजर है और गर्मी बहुत है, मेरा बिल्कुल भी वॉक करने का मूड नहीं है कि मैं आगे जाके वॉक करके बनाऊँ। So Alhamdulillah, we have prayed and now we are going towards the gallery. Basically, it's a main prayer hall and it opens occasionally, like for Jummah prayers or Eid prayers. When worshippers, they are great in number. The gallery here is very beautiful and it's worth watching. So let's go inside. The Grand Mosque is mashallah so huge that it can accommodate 41,000 worshippers at the same time, and it is basically divided into 3 prayer halls. One prayer hall is this main prayer hall. It can accommodate 10,000 worshippers at the same time, while the other 2 they are male and female prayer halls, and both of them they can accommodate 1,500 worshippers at the same time. It basically opens occasionally, like for you can say Eid prayers or Jummah prayers or Tarawih prayers. Otherwise, it remains for the tourist as a gallery. The tourists they come from very far away to see the beauty of this main prayer hall. Right now, we are standing in the main prayer hall, and it can accommodate 10,000 worshippers. Not only the carpet in this main prayer hall, also the chandeliers are worth watching. Basically, there are 7 chandeliers, of which this is the largest one. It is the 3rd largest in the world, and it is made from stainless steel, brass and 24 carats of gold. Weighs almost 12 tons, and rest of the others they weighs 8 tons. Mashallah. The Qibla wall of this main prayer hall, it depicts 99 name of Allah subhanahu wa ta'ala, which is written with blacklead marble. If you look carefully at the carpet, it is not just the largest carpet in the world, but also consists of these stylish flower motifs that depicts 25 natural colors. This colorful carpet, it attracts the eye of the tourist, not only the tourist but also whoever visits here at the first glance. The unique thing about this carpet is that it was hand knotted by 1200 women, and it took almost 1.5 years to complete. It consists of almost 72% wool and 28% cotton. The carpet is basically so enormous that it had to be created in 9 separate pieces. Then it was flown to Abu Dhabi and then stitched together to create the final carpet. The weight of the carpet is almost 38 tons, and the carpet includes almost 2.2 billion knots. Wow, the construction of the mosque, it completed almost in 11 years, and the project was launched by the late president of the United Arab Emirates, and that is Sheikh Zayed bin Sultan. And basically he wanted to establish a structure that would not only unite the modern or historical values of the architecture and art, but also that will show the Islamic message of peace, tolerance and diversity. Even right now you can see that tourists are capturing the beauty of the mosque, and there are also guided tours for the tourists, and they take place in the morning as well as in the afternoon. These tours, they are not only welcoming but also informative and entertaining. The guided tour, it ends almost in 45 minutes, and after that tourists can ask any question from the tourist guide regarding the mosque or the Islam. There are almost 82 domes of different sizes in the mosque, and the largest one is located at the center of the main hall.
pools that surround the mosque, it covers almost an area of 7,874 square meters, and it not only gives calmness to the worshippers as well as the tourists, but also it reflects the magnificent architecture. After finishing my prayer, I really like to spend some time near the pools because it gives a feeling of relaxation to me. Water always fascinates me. Even the night view of the mosque is very beautiful. It has basically a unique lighting system which resembles the phases of the moon. There are total 22 light towers which project clouds in bluish grey color outside the mosque, and what happens that every night the light changes according to the phase of the moon. Mashallah, it's really a masterpiece. Whoever comes to visit UAE and is coming to Abu Dhabi should definitely come to Sheikh Zayed Mosque to view its beauty, the architecture, as well as the message that basically Sheikh Zayed wanted to convey, that is tolerance, love and peace. अभी आप बीच में बोलेंगे नहीं तो सुकून हो जाएगा थोड़ा सा. Right now we are standing in the courtyard of the mosque, and here you can see that there are 4 minarets on the 4 corners of the courtyard, and the size of the minarets, it's almost about 107 meters in height. Special kind of marble is used in the courtyard so that even in extreme temperature, the temperature of the marble, it remain normal, and a worshipper or a tourist can walk easily on it. And as you can see that the courtyard, it has the floral designs which measures about 180,000 square feet, and these floral designs, they are considered to be the world's largest example of marble mosaic in the world. Mashallah, mashallah. अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हम लोग मस्जिद के सहन में, और पीछे जो है ये सहन है जो मोस्टली आमतौर पर बंद होता है ईद वगैरह पे या तरावी वगैरह में, या जो बड़ी नमाज़ें वगैरह होती हैं जुमे वगैरह में, तो यहाँ पे भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सफ़े बनती हैं, इसलिए आमतौर पर यहाँ पे वॉक करना अलाउ नहीं है विज़िटर का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतना सा हिस्सा उन्होंने अलाउ किया है ताकि लोग सेंटर में आके तस्वीर बना सकें और पूरे व्यू को कवर कर सकें। अदरवाइज़ इस सहन में आना अलाउ नहीं है, और क्योंकि इस सहन में नमाज होती है तो यहाँ पे विजिटर आमतौर पर नहीं आते हैं। और इस पॉइंट को वैसे भी सिर्फ फ़ोटोशॉप का नाम दिया है, फ़ोटो स्टॉप का इन्होंने नाम दिया है। ये फ़ोटो स्टॉप बनाया है छोटा सा, देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि अगर सहन में इन नहीं होंगे तो साइडों का कवर कैसे होगा ना, तो सिर्फ ये कुछ कॉर्नर पे एक इधर और एक इधर, तीनों पॉइंट पे अलग अलग ये फ़ोटो स्टॉप बनाया है। They have named this point photo stop so that whoever wants to take the picture can take a picture from here and capture the whole view of the mosque from here. The grave of the Sheikh Zayed is also in the grounds of the mosque, and 24 hours Quranic verses are recited over it. You can see that each pillar of the mosque has very beautiful flower motifs. As this is the 3rd largest mosque in the world, so it requires 3 hours to cover the mosque completely. They all are tourists and they are waiting for the free taxi, the taxi that comes here. ये लोग मलेशियन। Right now we are going back, and as we both are very tired, so we both decided to wait for the club car
rather than covering the whole big distance by foot. Club car is basically, it's a free ride, or you can say that it's a facility which is provided to the visitors here. And this facility you can avail if you are very tired like us and you don't want to cover the whole distance by foot. We are now waiting for another club car as it got full, and the people here, they wait in a queue so that everybody turns can come. So we are waiting for the next one. Finally, we are sitting in the club car and going back. Alhamdulillah, I'm very tired, but I really enjoyed today. I always love to visit Sheikh Zayed Mosque. If you also enjoyed the beautiful view of the Sheikh Zayed Mosque, so don't forget to like and please also subscribe for us. PARDESI for this. See you in the next video. Bye bye.